हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए मैथ पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। यह क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स अ डिजायरेबल असेसमेंट प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित सीखने के संदर्भ में वांछनीय मूल्यांकन अभ्यास को दर्शाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। इनकरेक्ट आंसर्स ऑफ चिल्ड्रन शुड लार्जली बी इग्नोर्ड बिकॉज वी नीड टू फोकस ऑन चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ। बच्चों के गलत उत्तरों को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज कर देना चाहिए क्योंकि हम पे बच्चों की खूबियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओनली पेपर पेंसिल टास्क आर सुटेड टू असेस स्टूडेंट्स बिकॉज दे रिक्वायर प्रिसाइज आंसर्स। केवल कागज़ पेंसिल वाले कार्य ही छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि उनमें सटीक उत्तरों की आवश्यकता होती है। होल्डिंग कॉन्वर्सेशंस एंड वन टू वन डिस्कशन विद चिल्ड्रन कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन असेसिंग दैम। बच्चों के साथ बातचीत करना और एक एक करके चर्चा करना भी उनका आकलन करने में सहायक हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज द असेसमेंट शुड बी प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड फोकस ऑन द राइट आंसर ऑफ द चाइल्ड। असेसमेंट जो है वह प्रोडक्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए और बच्चे के सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, होल्डन कॉन्वर्सेशन एंड वन टू वन डिस्कशन विद चिल्ड्रन कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन असेसिंग दैम। बच्चों के साथ बातचीत करना और एक एक करके चर्चा करना भी उनके आकलन करने में सहायक हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next question is the role of proportional reasoning in understanding the concept related to ratio and proportion was highlighted by। अनुपात एवं समानुपात से संबंधित अवधारणा को समझने में आनुपातिक तर्क की भूमिका पर प्रकाश किसने डाला था। ऑप्शंस दिए गए हैं। लेव वाइगोस्की ने, वैन हिल ने, जॉल्टन डाइंस ने या फिर जीन पियाजे ने। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4, Jean Piaget. The role of proportional reasoning in understanding the concept related to ratio and proportion was highlighted by Jean Piaget. Option number D is the correct. Next question is the contemporary understanding of mathematics pedagogy encourages teachers to do all the following except गणित शिक्षा शास्त्र की समसामयिक समझ शिक्षकों को निम्नलिखित को छोड़कर सभी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन दिए गए हैं। डेवलप द स्किल्स ऑफ सिस्टमैटिक रीजनिंग इन स्टूडेंट्स, छात्रों में व्यवस्थित तर्क का कौशल विकसित करना। एनकरेज द एबिलिटी टू अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस, अनुमानित समाधान निकालने की क्षमता को प्रोत्साहित करें। इंट्रोड्यूस्ड कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स बिफोर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वैचारिक समझ के विकास से पहले समस्याओं की गणना का परिचय दें। या फिर क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू गेस एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, छात्रों के लिए समस्याओं के समाधान का अनुमान लगाने और सत्यापित करने के अवसर बनाएं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, इंट्रोड्यूस कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स बिफोर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वैचारिक समझ के विकास से पहले समस्याओं की गणना का परिचय दें। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द कंटेम्प्रेरी व्यू ऑफ स्टूडेंट्स एरर इन मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में छात्रों की त्रुटियों के समकालीन दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित नहीं करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। दे कैन गाइड द टीचर इन प्लानिंग हर क्लासेस, वे शिक्षक को उसकी कक्षाओं की योजना बनाने में मार्गदर्शन कर सकते हैं। दे शुड बी ओवरलुक्ड, उन्हें नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। दे आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग, वे सीखने का एक हिस्सा है। या फिर दे आर अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वे जानकारी का एक समृद्ध स्रोत है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, दे आर अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी टू टीच द स्किल्स ऑफ एडिशन ऑफ मनी। धन जोड़ने का कौशल सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है। ऑप्शंस दिए गए हैं। रोल प्ले, भूमिका निभाना, यूज़ ऑफ मॉडल, मॉडल का यूज़ करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, या फिर ICT का उपयोग करके। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रोल प्ले करके बच्चों में धन जोड़ने का कौशल सिखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। Next question is the which one of the following should be taken up as initial activity in introducing the concept of time to young learners। युवा शिक्षार्थियों को समय की अवधारणा से परिचित कराने के लिए
प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अपनाई जानी चाहिए? ऑप्शंस दिए गए हैं। टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू रीड टाइम इन अ क्लॉक, बच्चों को ऐसा सिखाया जाना कि क्लॉक में टाइम कैसे देखते हैं। टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू कैलकुलेट इलेप्स टाइम, बच्चों को बीते हुए समय की गणना करना सिखाना। कन्वर्जन ऑफ टाइम इन डिफरेंट यूनिट्स, टाइम को डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करना। या फिर डिस्कसिंग अबाउट द प्रायर एक्सपीरियंसेस विद फ्रेजेस रिलेटेड टू टाइम, समय संबंधी वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों की चर्चा करना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्कसिंग अबाउट द प्रायर एक्सपीरियंसेस विद फ्रेजेस रिलेटेड टू टाइम. Option number D is the correct. Next question is the which one of the following method is most suitable for teaching mathematics at upper primary level. अपर प्राइमरी लेवल में मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड जो है वह सबसे बेस्ट है, सबसे सुटेबल है? ऑप्शंस दिए गए हैं। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वह सबसे उपयुक्त मेथड है फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट असेंशियल इन लर्निंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल. उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़रूरी है? ऑप्शंस दिए गए हैं। एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, किसी समस्या को हल करने के लिए अलग अलग तरीके तलाशना, मेमोराइजिंग ऑल फार्मूला, सभी सूत्रों को याद करना, कॉपिंग करेक्टली व्हाट टीचर राइट्स ऑन द बोर्ड, शिक्षक द्वारा बोर्ड पर लिखे गए शब्दों को सही से कॉपी करना, या फिर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम मैनी टाइम, या प्रॉब्लम को बहुत बार, किसी समस्या को कई बार हल करना. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, किसी समस्या को हल करने के लिए अलग अलग तरीके तलाशना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पज ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स इज. गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है. ऑप्शंस दिए गए हैं. टू गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स, अभिभावकों को फीडबैक देना, टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट को भरना, टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड टर्म एग्जामिनेशन, अंतिम सत्र की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना, या फिर टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की समझ में आने वाली कमियों को जानना. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स इज टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को समझ में आने वाली कमियों को जानना. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेमेडियल टीचिंग इज हेल्पफुल फॉर. उपचारात्मक शिक्षण निम्नलिखित में से सहायक है. ऑप्शंस दिए गए हैं. रिकैप्चुलेटिंग द लेसन, पाठ को दोहराने के लिए, टीचिंग इन अ प्ले वे मेथड, खेल खेल में पढ़ाना, रिमूविंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ वीक स्टूडेंट, कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करना, या फिर टीचिंग द होल क्लास, पूरी कक्षा को पढ़ाना. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3, रिमीडियल टीचिंग इज़ हेल्पफुल फॉर रिमूविंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ वीक स्टूडेंट्स, कमज़ोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करना. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. तो ये आज के लिए 10 क्वेश्चंस थे. अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इन क्वेश्चन को ज़रूर कर लें, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है वह प्रीवियस ईयर पेपर में भी बार बार पूछे गए हैं. तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही. बाय बाय, टेक केयर.